आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से आज मुलाकात का दिन है। बिहार के गया जिले के गरुआ से विधायक विनय यादव और विधान पार्षद राकेश रोशन लालू प्रसाद से मिलने के लिए रिम्स पहुंचे। दोनों नेताओं ने मुलाकात के लिए जेल प्रशासन से इजाजत मांगी है। धनबाद में निरसा थाना कालू बथान में मछली पकड़ने के दौरान विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसके बाद उसे एसएनएमसीएच धनबाद में भर्ती कराया गया। मछलियों को मारने के लिए लगाए गए डायनामाइट को छूने के बाद तेज धमाका हुआ था। पाकुड़ में पाकुड़िया थाना के धावा डंगाल गांव में विवाहिता का शव बरामद किया गया। ससुराल में कमरे के अंदर से शव मिलने के बाद पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण का मामला परिजनों ने दर्ज कराया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे शहर में काम दिलाने के बहाने नाबालिग को आरोपी भगाकर ले गया था। पुलिस ने पीड़ित की मेडिकल जांच कराई है। रामगढ़ में भीषण आग में कबाड़ी दुकान खाक हो गई। बेकाबू आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड का पानी खत्म हो जाने से आग बुझाने में खासी परेशानी हुई। पलामू में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग में लाखों की संपत्ति खाक हुई। मेदिनी नगर के अस्पताल चौक के पास घर में आग लगी थी। घर के सारे सदस्य शादी समारोह में बाहर गए हुए थे। लातेहार में मरनेक थाना के करमाही के पास NH-75 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां बारात से लौट रही 2 गाड़ियां टकरा गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई। गढ़वा में मझियाव थाना पुलिस ने मोरवे गांव के कुएं से एक व्यक्ति का शव बरामद किया। मृतक हुसैनाबाद का रहने वाला था और शादी समारोह में भाग लेने आया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जामताड़ा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। प्राथमिकी उपचार के बाद 2 लोगों को धनबाद पीएमसीएच भेजा गया। घटना गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर नारायणपुर डाक बंगला के पास की है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में चोरों का उत्पात बढ़ता दिख रहा है। चोरों ने पुलिस थाना के पास ही 3 जगहों पर चोरी की कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सकी। सीसीटीवी में चोर की तस्वीर कैद हुई, जिसके बाद पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। प्रशासन के कड़े रुख के बाद भी सरकारी जमीन का अतिक्रमण जारी है। सदर अस्पताल के सामने विशेष प्रमंडल विभाग की कई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। यहां लोग सरकारी आवासों की रिपेयरिंग कर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। डीसी ने जानकारी मिलने पर मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। चतरा की औद्योगिक नगरी टंडवा में विस्थापित रैयत बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। कोल प्रोजेक्ट से उड़ रहे धूल कण से खेती के साथ उनके हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। डीसी ने लोगों की समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिया। जमशेदपुर गोलमुरी पुलिस लाइन में पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया। यहां संघ के 7 अधिकारी और 28 कमेटी मेंबरों के लिए वोट डाले गए। आज दोपहर तक वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। साहिबगंज में घर पर, जी हां, घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए चल रही शहरी पेयजल आपूर्ति योजना अब तक अधूरी है। दिसंबर में ही इसका काम पूरा हो जाना था। इस योजना को सरकार की ओर से अब 6 महीने का विस्तार मिला है। सरायकेला में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक और धूम्रपान मुक्त घोषणा समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सभी अधिकारियों ने घोषणा पत्र पर साइन कर धूम्रपान और तंबाकू के इस्तेमाल के खिलाफ संकल्प लिया। साथ ही जिले को तंबाकू मुक्त जिला बनाने की घोषणा की। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्रेनेज के निकासी के लिए बन रहे नाली पर डीडीसी ने चिंता जाहिर की। उन्होंने पानी निकासी के बेहतर इंतजाम नहीं होने पर जल जमाव और बीमारी फैलने की आशंका जताई। नाली निर्माण पर डीडीसी की मॉनिटरिंग की हर ओर तारीफ हो रही है। खूंटी में तमाड़ प्रखंड के पतरा जंगल में बनाया गया पौधशाला विभागीय लापरवाही और उदासीनता से झाड़ियों में तब्दील हो चुका है। यहाँ कुछ साल पहले तक सैकड़ों प्रजाति के पौधे तैयार किए जाते थे, जिससे विभाग को अच्छी कमाई भी होती थी, लेकिन देखरेख के अभाव में अब ये बदहाल है। दुमका में मसलिया प्रखंड के बरमसिया के किसान जंगली सुअर की वजह से परेशान हैं। दरअसल बरमसिया में बड़े पैमाने पर मौसमी साग सब्जी की खेती होती है, लेकिन रात के अंधेरे में पहाड़ और जंगल से निकलकर जंगली सूकर खेत में पहुंच जाते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं।
घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड में बीजेपी नेताओं ने ठंड से परेशान गरीब बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से बुजुर्गों और गरीबों की सेवा करने की अपील भी की। साहिबगंज में मछुआरों को मछली मारने के दौरान दुर्लभ प्रजाति की बाघर मछली मिली। ये मछली गंगा नदी के पानी को निर्मल बनाने में काफी मददगार है। वन विभाग के पदाधिकारी इस मछली के बारे में जानकारी जुटाकर इसे फिर गंगा नदी में छोड़ देंगे।